हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एक डिसिप्लिन फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी है। इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 4th ऑफ नवंबर 2023 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25th ऑफ नवंबर 2023। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी आई हुई है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव E0 ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर मैनेजर E1 ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है और असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में फ्रेंड्स 7 है। जहां तक E0 लेवल के पे स्केल का सवाल है, तो एग्जीक्यूटिव E0 के पे स्केल विल बी ₹30,000 टू ₹1,20,000 पर मंथ विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और अबव इज रिक्वायर्ड। और जहां तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 28 ईयर इज द अपर एज लिमिट। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 31 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसटी/एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 33 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे ही अगर जूनियर मैनेजर E1 लेवल की अगर बात की जाए, तो इसमें 40,000 टू ₹1,40,000 इनके पे स्केल है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एंड अबव मांगा गया है। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स की, अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी/एससी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर E2 लेवल पे 50,000 टू ₹1,60,000 की स्केल पे आपको एब्जॉर्व किया जाएगा विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर एंड अबव इज रिक्वायर्ड। अपर एज लिमिट इसमें 34 ईयर्स की, अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। फ्रेंड्स, वैसे ही अगर आप ओबीसी से बिलोंग करोगे तो आपको 3 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एसटी/एससी को 5 ईयर्स का और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक फ्रेंड्स E1 के अगर E1 का क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि E1 या फिर E0 का क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखा है कि यू शुड बी आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर एमबीए इन फाइनेंस। तो अगर आपने अगर सीए, सीएमए या फिर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी फ्रेंड्स बता रखी है कि अगर आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी या फिर यानी अगर डिस्टेंस मोड से भी अगर आपने अगर एमबीए कर रखा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी आपने देखा होगा जितनी भी एमबीए फाइनेंस की आती है तो वहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर्स के कोर्स ही मांगते हैं वे। बट इस वैकेंसी में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने एमबीए अगर पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी अगर आपने कर रखा है और अगर यूजीसी या फिर एआईसीटी से वो अप्रूव्ड है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स, जहाँ तक E2 लेवल का सवाल है, तो फ्रेंड्स E2 लेवल के लिए उन्होंने बता रखा है कि यू शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप सीए के अगर मेंबर हो या फिर अगर सीएमए के अगर आप मेंबर हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उसके या फिर अगर आप वो नहीं हो, आपने अगर एमबीए अगर आपने फाइनेंस कर रखा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स उन्होंने सेम बोल रखा है कि अगर आपने ओपन या डिस्टेंस से भी अगर आपने अगर एमबीए कर रखा है, जो कि अगर यूजीसी और एआईसीटी से अप्रूव्ड है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बता दिया है। तो ये एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली वही है जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शन में होती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, बजटिंग हो गई, सेल्स हो गई, टैक्स हो गई। तो फ्रेंड्स, मेजरली जो आपने अगर किसी फाइनेंस में आपने जो अगर काम कर रखा है जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होती है, अकाउंट्स हो गई, ऑडिट हो गई, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उन एरिया में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है। अगर आप उस लाइन पे अगर आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स की एक्सपीरियंस है, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है, जहाँ तक ये एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट है। और इन्होंने बता रखा है कि बेसिक के साथ में आपको डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा, साथ ही साथ 3% एनुअल आपका इंक्रीमेंट भी किया जाएगा आपकी 1 साल जब कंप्लीट होगी। इसके साथ ही साथ आपको फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस ₹2,000 पर मंथ भी दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड भी आपकी एम्प्लॉयर द्वारा जमा की जाएगी। साथ ही साथ एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, कैजुअल लीव और ऑप्शनल हॉलीडे वो भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि आपको 20 डेज वर्क करने पे आपको 1 डे का आपको अर्न लीव दिया जाएगा। बेस्ट फ्रेंड्स, ये अर्न लीव वो होती है जो कि आपके इनकैश आप करवा सकते हो। तो ये आपको ये भी एक लीव दी जाएगी अपार्ट फ्रॉम कैजुअल लीव एंड ऑप्शनल हॉलीडे। साथ ही साथ आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का वो भी आपको किया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी आपका किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपको अच्छी खासी इसमें बेनिफिट मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी आपको अदर बहुत सारे बेनिफिट्स और भी दिए जा रहे हैं।
और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप एसटी/एससी से बिलोंग करते हो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंप्राइज ऑफ आइदर रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर में आपको बता देंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड कि ये लोग रिटन टेस्ट ले रहे हैं या फिर पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें। अगर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है, चाहे डिस्टेंस आपने कर रखा है या फिर फुल टाइम आपने कर रखा है, तो फ्रेंड्स ये अच्छी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी एक्सपीरियंस को आप देख लो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जितनी एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आप अपने आप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 ईयर आसपास की आपकी एक्सपीरियंस हो तो आप E1 में अप्लाई कर सकते हो, E0 में अप्लाई कर सकते हो, उसी हिसाब से फिर आप E1 में अप्लाई कर सकते हो और E2 में भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अपनी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, अगर आप एलिजिबल अगर हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फ्रेंड्स, this is all government job updates for this as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.